लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, देखिए हमें कामयाब होना है, सक्सेस होना है, प्रूव करके दिखाना है। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में हमारा एग्जाम्पल दे, है ना सर, तो फिर आपको काम करना पड़ेगा। और काम करने के लिए कुछ नहीं सर, इस बिजनेस के अंदर सिंपल सा तरीका है टीम बनाना। क्या बनाना? टीम बनाना। जिसकी जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी कामयाबी, जितनी बड़ी टीम उतने जल्दी सपने पूरा होगा। हमें क्या करना है? सिंपल तरीके से टीम बनाना। और टीम बनाने के लिए हम क्या करते हैं? जल्दबाजी कर देते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता सर? क्या क्या जल्दबाजी करते हैं, हम उसके बारे में जरूर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं क्लियर करता हूँ कि सर जब हम 2000, 2500, 1500 चैप्टर पढ़े तब पर भी सेटअप नहीं हो पाए। लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर SLPS के अंदर 500 चैप्टर दिया जाए, पढ़ सकते हैं? कितने लोग पढ़ सकते हैं? हाथ उठा के दिखाना। कुछ ही लोग हाथ उठाए, कोई बात नहीं। अगर 300 चैप्टर दिया जाए तो पढ़ सकते हैं? तब भी हाथ उठा के बताओ। थके तो नहीं आप लोग? चलिए कोई बात नहीं। अभी भी कुछ लोग कम ही हाथ उठाए थे। अगर 100 चैप्टर दिया जाए तो पढ़ सकते हैं? कितने लोग पढ़ सकते हैं? अभी भी कुछ लोग कम हाथ उठाए, कोई बात नहीं, लग रहा है और कम करना पड़ेगा, है ना? मान लीजिए 50 चैप्टर दे तो पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं? अच्छा, कुछ लोग ऐसे हाथ उठा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे उठा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग उठा के, इसका क्या मतलब? दोनों में है भाई, दोनों में मत रहना, चाहे इधर चाहे इधर। आने लोग क्या कहेंगे, है ना? दोनों में रहना, क्लियर रहो, ठीक है? इशारा समझ रहा है ना? या इधर रहो या तो इधर रहो। चलो ये तो बात समझ में आ रही है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हाथ कर रहे हैं, मतलब इसका क्या? आशीर्वाद दे रहे हैं भाई? आशीर्वाद मत देना। आपकी अपलाइन यहाँ पे खुद ही लेकर आए हैं, आशीर्वाद दे दे के आए हैं, है ना? सौदा भी करके आए अपने अपलाइन से। इस बार आधा आप आधा हम, है ना? अब कुछ लोग जल्दबाजी में से उठा रहे हैं फिर नीचे रख ले रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं क्या? इससे नहीं ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 10 चैप्टर दे तो पढ़ सकते हैं? आप कितने लोग पढ़ सकते हैं? हाथ उठाओ। सारे लोग? अभी देखिए एक सिस्टर हाथ नहीं उठाए, इसके मतलब और कम करना है। अच्छा, 6 चैप्टर दे तो पढ़ सकते हैं? कितने लोग पढ़ सकते हैं? हाथ उठाओ। सारे लोग? अगर 6 चैप्टर आपने पढ़ लिया, इस बात की मैं गारंटी दूंगा कि आप डायमंड कम समय के अंदर बनेंगे दोस्त। इस बात की मैं गारंटी दूंगा। और हमारे बिजनेस के अंदर जो डायमंड बनता है, गिरी हुई हालत में कितना पैसा कमाता है जानते हैं? 55 से 60 लाख रुपए। कितना? 55 से 60 लाख रुपए आपके अकाउंट में शो करना शुरू कर देगा। और डायमंड बनना, अगर डायमंड बन गए तो बिजनेस के अंदर ब्रांड एम्बेसडर क्या 9वां और 19वां भी लेवल आएगा तो उसको भी कंप्लीट करेंगे। समझ रहे हैं? और संजीव सर ने 19वां 20वां दोनों बोल दिया है कि नहीं है? ब्रांड एम्बेसडर के बाद भी आप बनेंगे, मतलब मरने से पहले 100 करोड़ के मालिक बन के ही मरेंगे। बात समझ रहे हैं? तो जानना चाहेंगे 6 चैप्टर क्या है? जानना चाहेंगे? ये फोटो खींच के ग्रुप में जरूर डाल देना। तो पहला चैप्टर क्या है? सारे लोग पढ़ो, क्या है? दूसरा चैप्टर क्या है? तीसरा चैप्टर क्या है? सारे लोग बोलो। तीसरा चैप्टर क्या है? चौथा चैप्टर क्या है? 5वां चैप्टर क्या है? 6वां क्या है? यही 6 चैप्टर है। अगर ये 6 चैप्टर पढ़ लिए, इस बिजनेस के मास्टर ब्लास्टर बन जाएंगे आप। बात समझ रहे हैं सर? हिंदुस्तान के दुनिया किसी भी कोने में रहेंगे ना, वहां से टीम बना सकते हैं। और जीरो से हीरो बनना है तो ये 6 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। यही 6 चैप्टर पढ़ के विनोद सोनी रॉयल डायमंड बनाया दोस्त। तो हमारे जैसे इंसान अगर ये 6 चैप्टर पढ़ के यहाँ तक आ सकता है, तो क्या आप लोग नहीं आ सकते? आ सकते हैं ना? तो पढ़ने के लिए तैयार हैं? इसीलिए रात भर जगाया जाएगा। ठीक है दोस्त? हो सकता है कि सुबह आपके अप्लाई, आपका एग्जाम भी लें, परीक्षा भी लें,
तो देने के लिए तैयार है? देने के लिए तैयार है? देखो दोस्त, यहाँ की जो पढ़ाई है ना, एक अलग पढ़ाई है। ये ना स्कूल में बताया जाता है, ना कोचिंग सेंटर में बताया जाता है, ना इसकी कोई क्लास होती है ना। इसकी परिभाषा, इसका भाषा भी अलग है। अगर इस भाषा को कम समय के अंदर जो SLPS को समझ गया तो ब्रांड एम्बेसडर है कि नहीं सर? बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको समझने के लिए ना बड़ा लेंदी कर देते हैं, कंफ्यूज भी रहेंगे और लोगों को भी कंफ्यूज करते रहेंगे। उनको पता होता है कि हमारा प्रोडक्ट रिजल्ट आ रहा है ना सर, लेकिन हम 10 लोगों को देते हैं, 5-6 लोगों को रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, 4 को नहीं आया, कंफ्यूज हो जाता है ना। वो अपने अप्लाई से ही बहस, अरे सर आपका तो प्रोडक्ट ही नहीं काम कर रहा, मैं डाउट है आगे चल के क्या होगा। ऐसा होता कि नहीं होता है? कंफ्यूज है कि नहीं है? आप ये सोचो, जब आपका प्रोडक्ट 6 लोगों को रिजल्ट आ सकता है, अगर 4 को नहीं आया तो किसमें दिक्कत? प्रोडक्ट में कि इंसान में? इंसान में। इसलिए इंसान में होता है सर, सबकी बॉडी होम क्या होती है? अलग अलग। हमारा प्रोडक्ट हर इंसान के ऊपर काम करता है, किसी को 10 दिन में, किसी को महीनों दिन में। बात समझ में आ रही सर? इसलिए कंफ्यूज हमें नहीं होना है कि नहीं सर? ऐसे एक भाई साहब को कोरियर पहुंचा, कोरियर पहुंचने के बाद उसमें एक ज्वाइंट कटराल कम था, कंफ्यूज। और हमको फोन किए, क्या मजाक है कंपनी, क्या मजाक कर रही है बताइए। हमने बोला क्या हुआ? अरे क्या बताने के लायक रह गया। अरे भाई साहब क्या हुआ? सब तो बर्बाद हो गया। बताने में भी शर्म आ रही है। इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा नाम, इतने अचीवर, इतना होने के बावजूद भी मेरे साथ धोखा हो गया। मतलब पूरा तांडव, और भी 2-4 डाउनलाइन को बैठा के, समझ रहे हैं? हम भी बात हो रही तो हम सोचा कि भाई अकेले बात कर रहा है, हमें क्या पता। कह रहा सोनी सर ऐसे मजाक थोड़ी चलेगा, यहाँ हमारी डाउनलाइन भी बैठी है, वो भी सुन रही है। हम कहा ये तो बर्बाद हुआ, अपने लोगों को भी बर्बाद किया। हमने बोला क्या हुआ? बोला सर बता दे रहा हूं आपसे, कंपनी में बात कर लेना, मेल कर देना, इसमें ज्वाइंट कटराल काम है। हमका बस हमसे 2 ठो लेकर जाना। कह रहा क्या बोल रहा है? हमका भाई अगर आ सकते हो तो मैं 2 ज्वाइंट कटराल दे देता हूँ, नहीं तो मैं आऊंगा तो आपको दे दूंगा, आपका एक कम है, हमसे 2 ले लेना, है कि नहीं है? अब भाई कंपनी मान लो मिस्टेक हो जाता है, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े मास्टर्स, डॉक्टर से मिस्टेक हो सकता है, तो क्या हमसे आपसे नहीं हो सकता है? हर इंसान से हो सकता है कि पैकिंग में छूट गया हो, होता कि नहीं होता? अब इतना भयंकर नेगेटिव, लेकिन जब मैंने उसको ज्वाइंट कटराल ऑयल दिया, 2 महीने दिया, बोला नहीं सर एक ही दीजिए, आप बोल दिए, मतलब कि समझ नहीं पाया। फिर उसको मैंने समझाया, बढ़िया तरीके से काउंसलिंग किया, और आज व्यक्ति वो स्टार सप्लायर बन गया। आज भी वो कहता है गुरुदेव अगर आपने उस समय नहीं समझाया होता, है ना, नहीं समझाया होता तो हम तो खत्म थे इस बिजनेस के माध्यम से। लेकिन आज भी ऐसी छोटी छोटी हरकतें करता था बंदा, वो आज वो अकेले पछताता है। बार बार जब मुलाकात होती है तो वो बात को बोलता है कि सर सॉरी सर, धन्यवाद, अगर नहीं समझाए होते तो ध्यान रखना सर, ऐसे अगर मिस्टेक हो गया तो कंफ्यूज नहीं होना। कंपनी अपनी है, क्या है? कंपनी अपनी। अगर इस तरीके से डाउनलाइन बोलता है कि डेंटोडॉक कम हो गया, जॉइंट कटराल कम हो गया, अगर आपके अंदर है कि नहीं मैं दे सकता हूं तो दे देना, नहीं तो हमसे लेकर जाना, ठीक है दोस्त? क्योंकि ये काम अपना है, कंपनी अपनी है, प्रोडक्ट अपना है, और हम अपने लिए काम कर रहे हैं, है कि नहीं है? कौन इंसान कितना बड़ा काम करके दे सकता है, किसी के माथे पे लिखा नहीं। लेकिन इस तरीके से पॉजिटिव होके और कम समय के अंदर बड़ा काम करने के लिए रहेंगे तो हो सकता है उसी में से कोई गौरी शंकर मिल गया तो 100% अपने बिजनेस की जिम्मेदारी लेकर काम करता हो तो फ्री 1 लाख से, है कि नहीं है? कौन व्यक्ति हो सकता है कि महिपाल सर मिल जाए उसी नेटवर्क में, कौन हो सकता है शिव कुमार सर मिल जाए, कौन हो सकता है अमित दुबे सर मिल जाए। तो सर मार्केट में लोग हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? अपने बिलीव लेवल को बढ़ाना पड़ेगा और इसलिए इसको कम समय के अंदर समझना पड़ेगा। तो क्या समझने के लिए तैयार हैं? कंफ्यूज तो नहीं रहेंगे? कंफ्यूज तो नहीं रहेंगे? 6 चैप्टर पढ़ने के लिए तैयार हैं? देखो सर, जब हम बात करेंगे पहले चैप्टर की, पहले चैप्टर में क्या आता है? इंट्रोडक्शन और इन्विटेशन, ये दोनों आता है। क्या आता है?
लिख लो आप, पहले चैप्टर में क्या आता है, दोनों चीज, इंट्रोडक्शन और इन्विटेशन, ये दोनों चीज आता है। हम आपको बताएंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे होता है और इन्विटेशन कैसे होता है। संदीप में 2 गिलास है, कंफ्यूज करते हैं इसको, पानी मिलाएं। ये आप सबको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? yes, क्या लिखा है? कॉल। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इनविटेशन कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्त, देखिए जब मार्केट में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं, तो कैसे हमें आपको करना चाहिए, है कि नहीं सर? जो पहली मुलाकात होती है, अपने बिजनेस के लिए लोगों को रिकमेंड करते हैं ना, वेन्यू में बुलाते कि नहीं बुलाते, संडे के दिन, तो कैसे हमें बात करना चाहिए, ये जरूरी है आपको जानना। ठीक है दोस्त, सबसे पहले आप जब किसी से मिलते हैं, हेलो हाय करते हैं, सर नमस्कार, या चचा भैया जो भी लगते होंगे, अपने भाषा में बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो इस तरीके से नमस्कारी होती है, प्रणाम होता है। और बहुत सारे ऐसे दोस्त मित्र होते हैं, हो सकता है कि मजाकिया टाइप होते हैं, वो आपसे मजाक भी कर लेते होंगे। जी सर, होता कि नहीं होता? मान लीजिए कि उम्र में छोटे हैं, आप किसी के भतीजे लग रहे हैं, तो कुछ भी बोल सकता है, बेटा भी बोल सकता है ना, ऐसा कुछ बोल सकता है। और वो किसी तरीके से बात करे, भोजपुरी में बात करे, मजाक करे, लेकिन आपको भोजपुरी में बात नहीं करना, आपको मजाक नहीं करना है। ठीक है सर, आपको बोलना है सर नमस्कार कैसे हैं आप, क्या बोलना है? नमस्कार कैसे हैं आप। आप लोग यहाँ फोकस करो, उधर मत ध्यान दो। ठीक है सर, तो क्या बोलेगा कि अच्छे हैं, यही बोलेगा ना? जैसे ही बोलता है कि अच्छे हैं, तुरंत फैमिली में पूछना चाहिए। फैमिली में किसके बारे में पूछेंगे क्या? और मम्मी पापा कैसे हैं, क्या पूछना है? मम्मी पापा कैसे हैं। मम्मी पापा कैसे हैं, तो मम्मी पापा के बारे में अगर आप पूछते हैं तो क्या व्यक्ति बोलेगा? अगर मम्मी सही होंगे तो बताएगा कि मम्मी सही है, पापा जी को घुटने में दर्द रहता है, सांस की प्रॉब्लम रहता है ना, या तो अस्थमा की प्रॉब्लम है, या जो भी प्रॉब्लम होगा प्रॉब्लम बताएगा। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो क्या बताएगा? नहीं प्रॉब्लम है। ऐसा होता कि नहीं होता? या पापा सही है, या तो मम्मी में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अगर किसी तरीके से बीमारी बताता है या बोलता है कि तबीयत नहीं सही है, तो आपको क्या लगता है? जैसे ही बोलता है कि नहीं हाँ पापा जी तो सही है, लेकिन उनके घुटने में दर्द रहता है, तो आपके दिमाग में एक मैसेज आया, अच्छा एक पेशेंट है यहाँ, आया कि नहीं आया? मतलब हमारा प्रोडक्ट इसके घर में जाना चाहिए, है कि नहीं है? प्रॉब्लम है तो प्रोडक्ट जाएगा। किसके बारे में पूछे? फैमिली के बारे में। कभी गलती से मत पूछो जरा, मिला सर नमस्कार और कैसे हैं, और भाभी जी कैसी हैं, ऐसा मत पूछना भाई। होता है ना मजाक टाइप के लोग, अगर ऐसे पूछ लिए और दोबारा मुलाकात करेगा ना, जैसे ही आप इधर आएंगे तो इधर नहीं जाएगा, इधर भाग जाएगा, कमीना आ रहा है, फिर पूछेगा कि भाभी जी कैसी हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? तो फैमिली में जब भी पूछना है, किसके बारे में पूछना है? मम्मी पापा के बारे में। जब आपका दोस्त या कोई भी मिलता है आपसे, पूछता है कि सर नमस्कार कैसे हैं और मम्मी पापा कैसे हैं, तो आपको कैसा लगता होगा? अच्छा लगता है? अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अगर आपका दोस्त आपसे बार बार पूछे क्या और भाभी जी कैसी हैं, तो आपको बुरा लगेगा? लगेगा ना? मन में सोचेंगे कमीना आ रहा है, यही पूछेगा, इससे अच्छा कि भाग जाओ। ऐसा होता कि नहीं होता? तो ये हमें विशेष ध्यान देना है फैमिली में मम्मी पापा के बारे में। फिर ओ का मतलब ऑक्यूपेशन, वो करता क्या है ये जानना जरूरी है। सर नमस्कार और कैसे हैं, मम्मी पापा कैसे हैं, और आजकल क्या हो रहा है, ऐसे पूछते कि नहीं पूछते? और आजकल क्या हो रहा है, तो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा कि नौकरी करते हैं, है ना, या खेती करते हैं, या तो सब्जी लगाते हैं, है ना, या सब्जी बेचते हैं, या जो भी काम करेगा ये जरूर बताएगा कि हम ये काम करते हैं। तो आपको पता चल गया कि व्यक्ति नौकरी कर रहा है कि मजदूरी कर रहा है कि खेती कर रहा है, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्त। फिर आर का मतलब रिक्रेशन, उसकी चाहत क्या है, क्या उस काम से वो संतुष्ट है कि नहीं है, ये जानना जरूरी है। ऑक्यूपेशन का मतलब, रिक्रेशन का मतलब, आर का मतलब रिक्रेशन, उसकी चाहत क्या है, क्या अपने नौकरी से वो संतुष्ट है कि नहीं है। आज की डेट में जो भी इंसान काम कर रहा है, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, जिस हिसाब से हमारी महंगाई दर बढ़ रही है ना सर, क्या इस महंगाई दर से लोग संतुष्ट है?
नहीं है ना। वो बोलेगा अरे सर आज की डेट में तो 20,000 मिल रहा है, 25,000 मिल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो इसके मतलब क्या है, इसकी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है कि नहीं है। तुरंत आपको एक कांटेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर नहीं भी है तो यम का मतलब होता मनी। अगर व्यक्ति बोलता है, बहुत सारे लोग होते हैं ना रिक्रिएशन अपनी चाहत को नहीं बताते, वो संतुष्ट होते हैं। 20,000 मिल रहा है, अरे भैया क्या आया करना, जितना मिल रहा है उतना ही मस्त है। ऐसे लोग बोलते नहीं बोलते। ऐसे लोगों की चाहत बढ़ानी है। कैसे बढ़ाएंगे, जैसे मुलाकात करते हैं कि भाई साहब आपको 20,000 रुपये महीने मिल रहा है और साइड से भी 20,000 मिले तो कैसा रहेगा, क्या कहेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब इस तरीके से जो लोगों का अगर आप ऑफर देते हैं, कोई व्यक्ति 40,000 रुपये कमा रहा है ना सर, आपको बोलना है कि सर अगर 40,000 रुपये कमा रहा है, साइड से भी 40,000 आएगा तो कैसा रहेगा। तुरंत क्या होगा, उसकी स्माइल बढ़ जाएगी। अंदर से जिज्ञासा आएगा कि नहीं आएगा, खुश होगा कि नहीं होगा। यार ऐसा भी ऑप्शन है कि हम 20,000 कमाते हुए भी साइड से कमा सकते हैं, 40,000 कमाते भी साइड से कमा सकते हैं, है कि नहीं है। जब इस तरीके से उसकी चाहत बढ़ेगी, जिज्ञासा बढ़ेगी, तुरंत क्या करना है, कांटेक्ट नंबर देना और लेना। क्या करना है, दोस्त मेरा नाम विनोद सोनी, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, तुरंत काट देना है ना सर। अब कांटेक्ट नंबर, यही काम रोज का करना है। क्या ऐसा काम करके 10 लोगों से डेली बात कर सकते हैं? 10 लोगों से डेली बात कर सकते हैं। ऐसे ही लिस्ट रोज बनाना होता है। अगर हम 10 से डेली बात कर रहे हैं, क्या एक व्यक्ति हाँ कहने वाला होगा कि नहीं होगा? अगर 365 दिन डेली हम 10 लोगों से बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि आपकी टीम बड़ी बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी ना। असली में काम आपका यही है। टीम बनाने का सबसे बड़ा टेक्निक, असली काम यही है। यहाँ पे बोलने आना चाहिए, लोगों से बात करना है। और क्या करना है, बात करना है, मुलाकात करना है, कांटेक्ट नंबर देना और लेना है। और बिजनेस में क्या करना है, संडे के दिन इनविटेशन करना, बुलाना है और फिर क्या करना है, फॉलो करना, ज्वाइनिंग कराना। यही काम है। टीम बनाने का सबसे फार्मूला है, पता ये पता चल गया। कैसे बात करेंगे, रिक्रिएशन का मतलब चाहत भी दूसरा मत बढ़ा देना। काफी दिन बाद दोस्त मिला है ना सर, हेलो हाय हुआ, नमस्कार हुआ, सब कुछ होने के बाद अब बोल रहे हैं कि सर बड़े दिन बाद मुलाकात हुई है, आज हमारे तरफ से एक खम्मा, कल आपके तरफ से होना चाहिए, है ना। काफी दिन बाद मुलाकात हुई है, इसकी चाहत मत बढ़ा देना। लोग अक्सर करके फर्स्ट मुलाकात में इसकी चाहत ज्यादा बढ़ाते हैं। अरे बड़े दिन बाद दिखे, कुछ खर्चा पानी नहीं करोगे क्या, अब बड़ा खुश हुए, चलो आज हमारे तरफ से पार्टी। इसकी चाहत नहीं बढ़ाना है। किसकी चाहत बढ़ाना है, मनी की बढ़ाना है। ठीक है दोस्त, क्लियर हो रहा है? यस सर। अब कैसे लोगों से बात करेंगे पता चल गया। कैसे लोगों से बात करेंगे, कैसे अपने पड़ोसी से बात करेंगे, कैसे अपने दोस्तों से बात करेंगे, कैसे अपने रिलेशन से बात करेंगे, है ना। या 3 फुट के दौरे पे जो भी व्यक्ति मिल गया, कैसे बात करेंगे पता चला। यस सर। ठीक है तो मतलब पहली बार किसी को छेड़ेंगे नहीं, और छेड़ दिए तो फिर छोड़ना नहीं है। इसे गांठ बांध लेना। पहली बार छेड़ेंगे नहीं और छेड़ दिए तो फिर छोड़ना नहीं है। असली में सबसे बड़ा नेटवर्क का सबसे बड़ा एक्टर होता है सर। पहली बार छेड़ता नहीं है और छेड़ दिया तो फिर छोड़ा नहीं है। क्या आपकी अपलाइन आपको छोड़े? जब तक नहीं छेड़े तो क्या छोड़े? अब छेड़ने के बाद क्या छोड़े? वही काम करते जो आप कर रहे हो, है कि नहीं है। जो उन्होंने किया वही काम आपको भी थमा दिया। तो आपका काम क्या है, जो 3 फुट के दौरे पे मिले तो क्या करना चाहिए, कांटेक्ट नंबर देना लेना। यही रोज का काम है। ये तो अपने लोग हो गए। बहुत सारे लोग इनविटेशन मार्केट में देखते हैं कि बहुत अच्छा लड़का खड़ा है ना, बहुत स्मार्ट लड़का खड़ा है। अगर ऐसे लोग भी हमारे बिजनेस में होते तो क्या मजा आता। ऐसे होता कि नहीं होता। अब पूरी एनर्जी के साथ में पूरी हिम्मत बना के जाते हैं और वहां तक वही लड़का खड़ा होता है। अब ये होता है कि जाएंगे उसका इनविटेशन कर देंगे, जाते जाते पूरी एनर्जी के साथ में पहुंचते हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। ये होता है कि छोड़ो यार आगे बढ़ो, बाद में देखेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता। मतलब अंदर से क्या होता है, डर जाता है इंसान। ऐसा होता है ना। अगर चाहते हैं तो क्या ऐसे लोगों से भी इनविटेशन करें, अनजान व्यक्ति से भी करें। इसका फार्मूला बता दूं? करेंगे? इसका भी फार्मूला आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति खड़ा होता है
और आपको लगता है कि नहीं ऐसे लोगों से बात करना चाहिए, ऐसे लोगों से इन्विटेशन करना चाहिए बिजनेस के बारे में, आप डायरेक्ट जाइए, है कि नहीं है? सबसे पहले अपने बारे में बताना है। सर नमस्कार, ऐसे मेरा नाम विनोद सोनी हुआ, ऐसे सर आपका शुभ नाम? अरे सुरेश जी, मैं काफी देर से देख रहा था कि आप खड़े थे, है ना? काफी देर से मैं देख रहा था कि आप खड़े थे और हमें लगा कि आपसे बात करना चाहिए एक बार। ऐसे क्या करते हैं सर आप? ये अपने काम के बारे में बताएं, है कि नहीं सर? अच्छा, कहीं ना कहीं आप नौकरी करते हैं या तो कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं। कितने साल से कर रहे हैं सर? 5 साल से। 5 साल से इस काम को कर रहे हैं और इस काम से ये पता चलता है कि आप बड़े मेहनती हो। इस काम से ये पता चलता है जिस प्लेटफॉर्म में आप 5 साल समय दे रहे हैं, इसके मतलब आपके सपने हैं, है कि नहीं दोस्त? क्या आप चाहते हो? अच्छा, 5 साल से कर रहे हो तो 10-20 लाख रुपए तो अकाउंट में होगा ही नहीं? तो कम से कम 5 लाख तो होगा, 2 लाख होगा नहीं, 1 लाख तो होगा ही सर। 5 साल से काम कर रहे हो, 1 लाख भी नहीं है। अगर क्या लग रहा है कि 20 साल और समय दे दे, क्या लग रहा है कि 2 करोड़ रुपया हो जाएगा? 10-20-25 लाख नहीं हो पाएगा सर। अगर चाहत है कि हमारे अकाउंट में कम से कम 10 लाख 20 लाख हो 5 साल समय देने के बाद, सर ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इनको कॉन्टैक्ट नंबर देना और फिर लेना, ठीक है सर? अगर ऐसी चाहत रहेगी तो अपने लिए 1 घंटा समय निकालना। आप ही के एरिया में हमारे बहुत सारे ऐसे साथी जो बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, ठीक है सर? और आपने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, मैं आपको जरूर बताऊंगा एक दिन पहले। जिस दिन मेरा कॉल जाएगा तो बस ये ध्यान रख देना है कि अगले दिन 1 घंटे का समय देना है। अगर आपको लगे कंफ्यूज रहे तो अपने पापा को भी लेकर आना, गार्जियन को भी लेकर आना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इतना बात कर सकते हैं? yes, इतना बात कर सकते हैं? yes, अगर इतना बात करने के बाद भी अगर नहीं आया तो क्या लेकर जाएगा? आया तो बेस्ट, नहीं तो yes, आया बेस्ट, नहीं तो yes। दोस्त ऐसे ही हमें बात करना है। जो भी व्यक्ति मिला कॉन्टेक्ट नंबर देना और आया बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। जो व्यक्ति आएगा आपको देकर जाएगा, आपको कुछ लेके नहीं जाएगा। ये ध्यान रखना आप लोग। जब हम देने वाले हैं, है ना सर, तो हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, है ना? ऐसा कोई भी व्यक्ति तो होगा हाँ कहने वाला। इनविटेशन का मतलब समझ में आया? इनविटेशन का मतलब समझ में आया? कैसे लोगों से बात करेंगे समझ में आया? यही काम एक्चुअल में आपका है। जिसके पास जितना कच्चा माल है उतना बड़ा बिजनेस है। अगर अपने प्लेटफॉर्म को बड़ा करना है, अचीवमेंट को बड़ा करना है, प्रमोशन को बड़ा करना है, चेक को बड़ा करना है, तो आपके शोरूम में क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा कच्चा माल होना चाहिए, तभी तो ज्यादा बिकेगा, तभी तो सेल आउट होगा, ठीक है सर? इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको ये करना है। इनविटेशन समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? अगर डाउट होगा तो मैं फिर से बता सकता हूँ। क्लियर है सबको? चलिए अब हम आपको बताएंगे कि इनविटेशन कैसे होता है। इस बात को हमेशा ध्यान देना। देखो इसमें लिखा भी है ना? सामने वाले का नाम पूछना है, उसका उस व्यक्ति का क्या पूछना है? नाम पूछना है, फिर उसके काम की तारीख, फिर अपना नाम बताना है, फिर अपना काम बताना है, फिर अपने मिलने की वजह बताना, फिर गेस्ट को समय से, यही काम, इसी सीक्वेंस से बात करना होता है। अगर नहीं समझ में आएगा तो जब इनविटेशन करने जाना तो ये फ्रेंड के मोबाइल पे रख लेना, कैसे बात करना है तुरंत देख लेना। क्लियर समझ में आ रहा ना? यही होता है। अब जब हम इनविटेशन कर लेते हैं, मान लीजिए होम मीटिंग करने जाते हैं ना, तो हमारा इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए ये ध्यान रखना है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ इनविटेशन करने के बाद कैसे इनविटेशन करते हैं। इनविटेशन कर लेंगे, अपने गुरुजी को फोन लगाएंगे, गुरुजी नमस्कार। हाँ गुरुजी 2 लोगों को मैं फंसा लिया हूँ, कब समय देंगे? अब गुरुजी कंफ्यूज, ये तो अपना लिस्ट बर्बाद किया। हाँ और कहाँ हो? अरे सर यहीं पे है, 2 लोग यहीं सामने ही है, और हमको लगा कि फोन कर लेना चाहिए। सर आप जैसे बताए थे हम वैसे ही फंसाए हैं। अच्छा उसका गेस्ट भी सुनता रहता है कि अच्छा बेटा हम फंसे हैं, और ये फोन करके बोल रहा है कि 2 लोगों को फंसा लिया हूँ, है ना सर? अब उसके दिमाग में, गेस्ट के दिमाग में क्या चल गया पहले दिन? अच्छा ये हमको फंसाया और इसका अपलाइन आएगा वो फंसाएगा।
अब अपलाइन बेचारा पेट्रोल खर्च करके आता है, प्लान देता है, समझाता है, 70 करोड़ बताता है, प्रोडक्ट के बारे में बताता है, लेकिन लास्ट में उसको क्या समझ में आता है, ये फंसाने आया है। तो क्या हुआ, लिस्ट आपका खराब हुआ कि नहीं हुआ? फिर लोग बोलते हैं गुरुजी जैसे ही आप बताए थे ना एकदम सेम फार्मूला किया हूं, 2 लोगों को पकड़ा हूं। क्या किया हूं? पकड़ा हूं। अब उसके दिमाग में क्या आएगा, अच्छा बेटा तुम पकड़े हो। अब फिर ये फोन किया है कि ये बड़ा पकड़ने वाला आ गया है ना। अब वहां सक्सेसफुल प्लान होगा? नहीं होगा। फिर कहते हैं गुरुजी 2 लोगों से मैं बात कर लिया हूं, है कि नहीं है, फंसा लिया हूं, जैसे बोला है एकदम फंसा लिया, अपने पूरे जाल में फंसा है एकदम। कहाँ हो? वहीं पे हूं जहां लोग हैं। सर अगर इस तरीके से बात करेंगे तो क्या आपका सेल निकलेगा? नो सर। क्या सेल निकलेगा? नो। प्लान सक्सेसफुल होगा? नो। कभी नहीं हो सकता। इस तरीके से बातें आपको नहीं करना है, ध्यान रखना है। अगर बातें जब तक नहीं करते आ रहा है तो क्या करना है, घर पे लर्निंग करना है और फिर हमें मार्केट में जाना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, एक बार नहीं 10 बार अपने अपलाइन से पूछिए, आपके अपलाइन बताने के लिए तैयार है। आपको इसी फार्मूला पे बात करना है। यस सर। अगर इस फार्मूला से बात करेंगे ना, आपकी लिस्ट खराब नहीं जाएगी। जब लोगों का लिस्ट खराब हो जाता है और अपने अपलाइन को ब्लेम करते हैं कि सर हमारा तो कोई बात ही नहीं मानता, हमारा तो कोई बात ही नहीं सुनता, हमारा कोई बात ही नहीं समझ पाता, सर लग रहा है कि हमसे ये काम नहीं हो पाएगा, है कि नहीं है? सर हमारा तो पूरा लिस्ट ही खत्म हो गया, आप किसको बुलाएं? गांव वाला तो समझ ही गया है कि फंसाने वाला काम कर रहा है। अब और रिश्तेदार तो पूछो मत, रिश्तेदार भी कह रहा है कि अरे ये 420 वाला कौन सा काम कर रहे हो। सर सुन के एकदम थक गया हूँ। डिपेंड आपके ऊपर करता कैसे बात कर रहे हो आप। क्लियर समझ में आ रहा है? यस सर। कहाँ गलतियां कर रहे हैं ये समझ में आ रही है? यस सर। ऐसी गलतियां नहीं करना है, जब भी बात करना है फार्मूला से बात करना है। ठीक है दोस्त? मुझे पता है कि अगर आपको छोड़ दिया जाए ना, अपने भाषा में उनको समझा के प्लान दे के ज्वाइनिंग करा देंगे और नहीं समझेगा 2-4 पड़ाका भी दे देंगे, है? कह रहे हैं कब से बढ़िया कंपनी है, बढ़िया कंपनी, नहीं समझ में आ रहा है। लोग ऐसे किए भी हैं, है कि नहीं है? ज्वाइनिंग करा देंगे, मुझे पता है कि अपने भाषा में, और जान रहे लपेट चपेट में आए हैं, तब तक जब तक इनको लपेटेंगे नहीं तब तक समझ में, हाँ उनके दिमाग में ये रहता, भड़ास से निकालते हैं। तो भाई भड़ास से कब तक, भड़ास कब तक काम करेगा? 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल, यही ना? अरे 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल, उसके बाद फार्मूला फिर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए मुझे पता है कि भाई आपको फ्री कर दिया जाएगा तो ऐसे ज्वाइनिंग करा देंगे, जेब में से भी पैसा निकाल लेंगे, पता है, लेकिन ऐसे आपको काम इस फार्मूला से काम करना है। तो बात क्लियर हो रही है? क्लियर हो रहा है? तो यहाँ गलती नहीं करना है इनविटेशन करते समय, ठीक है सर? इंट्रोडक्शन में भी लोग बहुत बड़ा गलती करते हैं, बताएं? इंट्रोडक्शन में मैं देखता हूँ कि लोग अपने अपलाइन को लेकर जाते हैं, प्लान करने के लिए जाते हैं ना, अपलाइन को लेकर चले गए, बेचारा अपलाइन कड़ी धूप में अपना पेट्रोल भी भरवाता है, गाड़ी में समय निकालता है, आपको लाद के भी लेकर जाता है, और लाद के ले जाने के बाद भी वो अपलाइन कैसे हाथ पकड़ते हैं, ऐसे हाथ पकड़ेंगे, है ना, हाथ पकड़ेंगे, गुरुजी पहले हाथ पकड़ेंगे, देखिए आ गए घर पे, आज क्या करेंगे, अपलाइन का हाथ पकड़ेंगे, गुरुजी देखिए यही घर है, आपको हम पहले से बताए हैं, बढ़िया से प्लान दीजिएगा। क्या बोलेंगे? बढ़िया से प्लान दीजिएगा। और जो हमारा गेस्ट है ना वो ठेकेदार है, क्या है, बहुत पैसा वाला है, अगर वो ज्वाइनिंग कर गया ना तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। इसी साल आपकी कार आएगी, आप बोल रहे थे ना स्टेट पे कार लेना है ना, बताओ डाउनलाइन एडवाइस इतना बड़ा कर रहा है। आप बोलेगा गुरुजी बढ़िया से प्लान है ना, अरे भाई जब इतने ही डाउट था तो गुरुजी के लायक क्यों, है कि नहीं है? अब गुरुजी बोलता है कि अच्छा ठीक है काम करो, तुम ही प्लान दो, शुरू कर दिया नौटंकी। मुझे पता पहले से था, आप नहीं चाहते कि मेरा बिजनेस बढ़े, किसी तरीके से फंसाए हैं आपको, लेकर आए हैं, उसमें भी नौटंकी। अब
देखो क्लास कौन लगा रहा है, डाउनलाइन अपलाइन का। ऐसे ही होता है ना, ठेकेदार है, इंजीनियर है, बहुत पढ़ा लिखा वाला है, आपकी बात तुरंत चुटकी में पकड़ लेगा, है कि नहीं है? अरे भाई आपका गेस्ट तोप हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वहां सिर्फ अपने अपलाइन की तारीफ होना चाहिए। समझ गए? जो अपने अपलाइन की तारीफ करता है इसका प्लान सक्सेसफुल होता है। क्या होता है? सक्सेसफुल होता है। अपलाइन पे कभी डाउट नहीं करना चाहिए, और डाउट हो तो लेके नहीं जाना चाहिए। बात समझ में आ गया? क्या ऐसी गलती हम लोग करते थे कि नहीं? ऐसी गलती नहीं करना है। आपका गेस्ट कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां जब भी तारीफ हो सिर्फ आपकी अपलाइन की तारीफ होना चाहिए। और अपलाइन अगर गया तो अपलाइन से क्या बोलना है? अगर कार से अपलाइन गया, अगर बाइक से गया तो क्या कहना है कि गुरुजी आप यहीं वेट करिए, पहले मैं अपने गेस्ट से मिलता हूँ। क्या करना चाहिए? अपने गेस्ट से मिलना चाहिए। अपलाइन भी गया, अगर बाइक से गया तो बाइक से उतरेगा नहीं, भले से स्टैंड टूट जाए, वो बैठे रहेंगे, अपना मोबाइल देखेंगे, वीडियो देखेंगे, ठीक है? जितने भी अपलाइन जाते हैं उतरना ही नहीं बाइक से, इतना एटीट्यूड अपने अंदर होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड। बात समझ रहे हैं सर? अगर समझ में आए तो 100 मीटर पहले ही रुक के बढ़िया मुंह धो लेना है। अगर पानी नहीं है तो अपना फेस वॉश निकाले, चेहरे साफ किए, रुमाल निकाल के, है ना, और कंघी से कंघी कर लेना है, बढ़िया एटीट्यूड में पहुंचना है उसके घर पे। और अपलाइन जैसे गया कार में, अपलाइन अगर बाइक से गया तो वहीं रहेगा। फिर हम जाएंगे अपने डाउन लाइन से मुलाकात करेंगे, ठीक है सर? अब जैसे ही डाउन लाइन के पास जाएंगे, मान लीजिए कि भाई साहब उठा लिए, ठीक है? क्या नाम बताया था? सुरेंद्र जी। अब खड़े हो ना भाई। सुरेंद्र जी, जैसे हमारी आपकी बिजनेस के बारे में बातें हुई थी और हमारे गुरुजी आ चुके हैं आपके घर पे, है ना सर? जिस गुरुजी के बारे में बात कर रहा था ना, देखो उनकी फोटो है। अपने मोबाइल में क्या दिखाना है? फोटो भी दिखाना है। अगर वीडियो हो तो वीडियो भी दिखाओ। देख रहे हो गुरुजी की हमारे, यही हमारे अपलाइन है। इनका वीडियो देखो कितना शानदार वेलकम होता है सर। ऐसे पर्सनालिटी आपसे मिलने के लिए आए हैं सर, और बहुत रिक्वेस्ट किया हूँ कि हमारे बड़े खास मित्र हैं, है कि नहीं सर? आइए अपने गुरुजी से मिलवाते हैं। किसका हाथ पकड़ना है? डाउन लाइन का। और डाउन लाइन गेस्ट का पकड़ना है, अपलाइन का नहीं। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं। अगर हमारा गेस्ट कच्चे में है तो नहीं लेकर जाना है भाई, घर पे है, हो सकता है हाफ पैंट पे हो या लुंगी में हो, होता नहीं होता, लेकिन उसमें भी ध्यान देना है। हम क्या करते हैं, कच्चा में तब भी चलो गुरुजी से है कि नहीं, बनियान में तब भी लेके चले गए, बाल बिखरा बिखरा है, सोख उठा है पूरा एकदम लगा है, तब भी चलो। ऐसा कुछ भी नहीं करना है सर। अपने गेस्ट से क्या बोलना है? देख मेरे भाई, आप मेरे बड़े खास मित्र हो, सर के सामने अगर आपकी इंसल्ट सोचो मेरे इंसल्ट, है कि नहीं सर? जो सबसे बढ़िया वाला कपड़ा होगा वही पहन लो, ये नहीं कहना कि यही पहनो। अब इसके घर में जो भी इसको लगेगा सबसे बढ़िया कपड़ा मेरा यही है, तो पहनेगा कि नहीं पहनेगा? यस सर। पहन लिया ना? अरे देखो कपड़े में कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा हेयर स्टाइल बढ़िया, झाड़ू दो, सोहरा वोहरा भी दो, है कि नहीं है? अब देखो कितना मस्त लग रहा है। अब लेके गए, गुरुदेव प्रणाम, आप पीछे रहो ना, ठीक है? गुरुदेव जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे, क्या नाम बताया था? सुरेंद्र जी। ये हमारे बड़े खास मित्र हैं गुरुदेव। जैसे मुझे आशीर्वाद दिए थे, मैं चाहता हूँ कि सुरेंद्र जी को भी ऐसे ही आशीर्वाद दीजिए। भले से ये दुश्मन है, लेकिन क्या बोलना है? बड़े खास मित्र हैं। क्या बोलना है? कुछ भी हो, पता लगा कभी मुलाकात भी नहीं हुआ था, है कि नहीं है? मन मुटाव था या कुछ भी, क्या बोलना है उस समय? गुरुजी ये बड़े हमारे खास मित्र हैं, जैसे मुझे आशीर्वाद दिए थे वैसे हम चाहते हैं कि आप भी इनको आशीर्वाद दीजिए। इतना बोलना है किसको? एडवाइजर को, ठीक है ना? इतना बोलना है। अब अपलाइन का रोल क्या होना चाहिए इस समय ध्यान दीजिए। अपलाइन को क्या बोलना चाहिए? तुरंत, सर आपका गुड नेम, भले से भी हम बताएं, उससे कोई मतलब नहीं। सर आपका गुड नेम? अच्छा आप ही सुरेंद्र जी है? अरे सर आपसे मिल के बड़ा अच्छा लगा। पूरे रास्ते भर संदीप जी आपकी का चर्चा कर रहे थे, भले से न करते हो। हमने क्या बोला अचानक, अरे सुरेंद्र जी आप ही हैं? अरे सर ऐसे मेरा नाम विनोद सोनी पड़ा। पूरे रास्ते भर संदीप जी आप ही का चर्चा कर रहे हैं, आपसे मिल के बड़ा अच्छा लगा सर। आइए सर बैठ के बात करते हैं। क्या करता है?
आइए सर बैठ के बात करते हैं। तुरंत खड़े खड़े नहीं, इधर बाइक खड़ा बीच में, उधर गेस्ट, इधर हम, शुरू प्लान। बहुत सारे लोग को मैं देखता हूँ, है ना, ग्रुप में, सारे ग्रुप में मैं हूँ। हमारे मोबाइल में कल 257 ग्रुप है, मैं देखता रहता हूँ। लोग पीपल के नीचे, गाड़ी इधर खड़ी बीच में, उधर गेस्ट, इधर प्लान। पता लगा ऊपर से कौवा गोबर कर दिया, जैसे 70 करोड़ लिखे। ये सब ध्यान रखना है, ये सब ध्यान रखना है। उल्टा सीधा प्लान नहीं करना है, ठीक है। पता लगा कि कुछ छींटा अपने ऊपर भी आए, लग रहा है गरम गरम कहाँ खा गया, ठीक है ना। ये सब ध्यान देना है। बात समझ में आ रही है? यस सर। हमारे गुरुजी क्या बोलेंगे, आइए हम सर बैठ के बात करते हैं। जैसे ही बैठ के बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, सामने वालों को क्या बनाना है, समझदार। क्या बनाना है, समझदार। कि सर पूरे रास्ते भर आपके चर्चा कर रहे थे और बातों बातों मुझे पता चला कि सामने वाले के बड़े ध्यान पूर्वक सुनते हैं और बड़ा सोच समझ के जवाब देते हैं। क्या बताए इनको, समझदार। सामने वाले को बड़े ध्यान पूर्वक सुनते हैं और बड़ा सोच समझ के जवाब देते हैं। अगर ये बात रख देंगे तो जो सवाल करेगा सोच समझ के करेगा ना, और जो हम बोलेंगे तो बड़ा ध्यान से सुनेगा ना बंदा, है कि नहीं है। मुझे लगा कि सर नहीं, आपके मुखार बिंदु से सुनना चाहिए। ऐसे क्या करते हैं आप, बताए ना। ऐसे कुछ भी, ये हमको कुछ भी नहीं बताया। मान लो जल्दबाजी में हो, इनके बारे में मैंने पूछा भी नहीं, लेकिन हमारा दायित्व तो क्या होना चाहिए, इस तरीके से पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। मैं सारा इनके बारे में डिटेल 5 मिनट के अंदर इन्हीं के मुखार बिंदु से मैं सुन लूंगा, फिर इनको मोटिवेट करेंगे, है ना। मोटिवेट करने के बाद फिर हम प्लान करेंगे। अगर मोटिवेट अगर ये नहीं रहेंगे, इनको पता ही नहीं कि हम क्यों मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या सेल निकलेगा, नहीं ना। इनको क्या बोलेंगे कि सर जो आज हमारी बातें होगी, जिंदगी से जुड़ी हुई बातें होगी, है ना सर। और जो बातें होगी सर, इस प्लान के अंदर आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम दोनों मिलेगा, ठीक है सर। पैसे की समस्या है ना सर, आज के बाद पैसे की समस्या खत्म। बीमारी की समस्या है ना सर, आपके घर में बोलेंगे नहीं, पड़ोसी में बोलेंगे हाँ, रिश्तेदार में बोलेंगे हाँ। अरे इनके घर पे नहीं, बहुत सारे लोग अपने घर के बारे में छुपाते हैं, तो होता कि नहीं होता है। तो सर पड़ोसी में बीमारी है कि नहीं है, दोस्तों में है कि नहीं है, रिश्तेदारी में है कि नहीं है। सर आज के बाद सारी प्रॉब्लम खत्म, बस 35 से 40 मिनट समय देना है आपको, दे सकते हैं, क्या बोले। अब हम प्लान करेंगे, सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, यही हम आप नहीं करते। शुरुआत कैसे करना है ये आपको समझना है। अगर इस तरीके से अगर आप नहीं करते, जल्दबाजी में प्लान भी करते हैं, तो समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोगों को कैसे बोलते हैं, सर हमारे लिए 2 मिनट का समय दे देना। क्या 2 मिनट के अंदर प्लान होता है? लोग कहते हैं सर 10 मिनट से हमारे लिए समय दे देना। किसके लिए समय? नो सर, 10 मिनट में प्लान होता है। और सर कभी भी आप रिक्वेस्ट मत करना कि 2 मिनट हमको समय दे दो, आधे घंटे समय दे दो, 10 मिनट समय दे दो। नो, जो भी समय देना है आपको देना है, अपने लिए समय देना है। 1 घंटे समय देना है, 35-40 मिनट समय देना है, किसके लिए? अपने लिए। अगर ये व्यक्ति का माइंड सेटअप हो गया कि यार ऐसे भी प्रॉब्लम खत्म हो सकते हैं, अच्छे पैसा कमा सकते हैं, और जो समय हम दे रहे हैं अपने लिए समय दे रहे हैं, है कि नहीं है। जब प्लान होगा, 70 करोड़ सुनेगा, अंदर से जागरूक होंगे कि नहीं होंगे, पावर अंदर आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना सर। जब पावर अंदर आती है तब जाके सेल निकलता है। तो क्या ऐसे बात करते थे? अब बात करेंगे, बातें समझ में आई? अभी यहाँ पे 2 लोग हैं, 1 लोग और आ जाओ, अभी पेडिकल करके दिखाते हैं।